सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक मी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर के बारे में, जिसमें हमें आने वाले कुछ 4 से 5 सालों में काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। बेसिकली जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है बेसिकली, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एक सेक्टर है, इमर्जिंग सेक्टर है बेसिकली। क्योंकि जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमारे पास अवेलेबल है, तो बेसिकली उसके लिए हमें कोई ना कोई एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इसी के लिए एक बहुत अच्छा जो एक सेक्टर यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है इलेक्ट्रिक सेक्टर में। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट राइज इन पॉपुलैरिटी in India, particularly for environmental benefits such as reducing emission and preserving natural resources, जैसा कि हमने अभी बात करी। with over a million EV units sold in India in financial year 2022 to 23, बेसिकली 22 से 23 में यहाँ पे हमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे हमें सोल्ड होते हुए देखने को मिले हैं। और इसका जो अभी मार्केट कैप का अंदाज़ा लगाया जा रहा है 2029 तक, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 113.99 बिलियन यानी कि 114 बिलियन के आसपास का हमें यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है बाय 2029। तो इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो इसमें हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक्स हैं वो है दोस्तों, पहला स्टॉक है इसमें इलेक्ट्रा ग्रीन टेक टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो इसकी कैटेगरी है वो ऑटो पार्ट्स की है एंड ईवी सॉफ्टवेयर। तो जितनी भी कंपनीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं उनको इलेक्ट्रिक पार्ट्स सप्लाई करता है और ईवी सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डिज़ाइन करता है। इसका जो मार्केट कैप है वो है दोस्तों हमारा 10,600 करोड़ के आसपास। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है बेसिकली। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऑटो मैन्युफैक्चर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, काफ़ी रिनाउंड कंपनी है ऑटो मैन्युफैक्चर। बेसिकली इसका जो मार्केट कैप है वो हमारे पास है 2,47,327 करोड़ के आसपास। वहीं नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है इसमें वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बैटरी मैन्युफैक्चर है और इसका जो मार्केट कैप है वो है ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होने वाला है वो है महिंद्रा ऑटो मैन्युफैक्चरर, और जो इसका मार्केट कैप है वो है 1,85,800 करोड़ के आसपास, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस यहाँ पे डेवलप करने में मदद करता है। तो बेसिकली काफ़ी सिटीज़ में इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है वो है ऑलमोस्ट 1,94,000 के आसपास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक आने वाला है वो है हमारा हीरो कॉप लिमिटेड, जो भी एक ऑटो मैन्युफैक्चरर है। बेसिकली इसका जो मार्केट कैप यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है वो है 66,890 करोड़ के आसपास। जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है मदरसुमी सिस्टम्स लिमिटेड, जो एक ऑटो पार्ट्स एंड ईवी सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमने इलेक्ट्रा में देखने को मिला था, सेम काम ये भी यहाँ पे करता है। बेसिकली ऑटो पार्ट से सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। इसका जो मार्केट कैप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो है ऑलमोस्ट 26,800 के आसपास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है अमारा राजा बैटरी। जो ये कंपनी काम करती है वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो इसमें जो इसका मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 10,944 करोड़ के आसपास मिलता है। सो आइए इन कंपनी के बारे में
थोड़ा डिटेल में जानते हैं अबाउट ईवी कंपनीज़। तो फर्स्ट हमारी जो कंपनी थी वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इसमें ये एक सब्सिडरी कंपनी है ऑफ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और इसका जो करंट प्राइस मार्केट में हमें देखने को मिलता है वो है 1268 के आसपास। और जो इसमें हमें लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 140% के आसपास देखने को मिली है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक सेक्टर है, तो इसमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें रैली देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम आगे जिसमें चलते हैं तो द कंपनी हैज़ अ सॉलिड फाउंडेशन इन इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली ये एक बस मैन्युफैक्चरर है। अगर हम इसकी बात करते हैं विद अ वेरिएंट ऑफ K9 boasting a regenerative braking system that saves 30% of the energy while braking the faster charging system. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एडिशनली द कंपनी इज़ द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ टामैक इलेक्ट्रिक बस यूज्ड इन इंडियन एयरपोर्ट्स। तो बेसिकली जो इसकी बसेस होती हैं वो इसकी ओनली अगर हम देखते हैं तो सोल मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया में जो बसेस यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक की एयरपोर्ट्स में। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज हमें इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं तो वो हमारा है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स को इंडिया में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स एक बहुत ही बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरर है, बेसिकली इंटरनेशनल एक ऑटो मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द मार्केट, एवरीबडी नोज दिस। They offer 3 different electric vehicle so far in India: Tata Nexon EV Prime, Tata Nexon EV Max and Tata Tiger EV. This large cap EV stock has a good buy reco by the analyst and currently underpriced. As per the analyst, underpriced ये अभी चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हमें इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, और एनालिस्ट भी बेसिकली वही यहाँ पे कह रहे हैं इस स्टॉक के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो दिस कंपनी इज़ अ वेल नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज दैट आर यूज्ड इन रेगुलर व्हीकल्स। तो यानी कि ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, और ये बेसिकली बैटरी उनका जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी मैन्युफैक्चर करती है। नाउ दे हैव स्टेप्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी स्पेसिफिक बैटरीज, यानी कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिक बैटरीज के सेक्टर में भी इन्होंने स्टेप इन कर लिया है। अपॉन इवेल्युएटिंग दिस मिड कैप स्टॉक ऑन टिकर टैप स्कोरकार्ड इज करेंटली शोइंग गुड साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड हायर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट इन अपकमिंग फ्यू ईयर्स। यानी कि काफ़ी अच्छा इसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले कुछ ईयर्स में, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे देख रहा है। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस एज वेल। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेम्स इन ऑटोमोबाइल्स इन इंडस्ट्री इन महिंद्रा इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, एवरीबडी नोज। दे स्टेप्ड इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर इन 2022, यानी कि 2022 में इन्होंने ऑलरेडी इस सेक्टर में अपना कदम रख दिया है विद देयर XUV 400 जो इनका गाड़ी का मॉडल है। द बुकिंग फॉर दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टार्टेड इन January 2023. The large cap stock has the profitability score of 6.9 out of 10 on scorecard, which is only present with pro subscription. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो वो है हमारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो दिस इज़, या अगर हम इसके बारे में बात करते हैं पावर ग्रिड के बारे में, तो बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसके बाद दिस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी विच हैज़ देयर EV चार्जिंग स्टेशंस एट 7 डिफरेंट सिटीज़। तो ऑलरेडी इसने 7 डिफरेंट सिटीज़ में अपने EV चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी इसने प्लांट कर दिए हैं। दिस मॉडरेट रिस्क लार्ज कैप स्टॉक इज characterized by a volatility of 2.16 as compared to the Nifty.
Upon evaluating on ticker tape scorecard, this EV stock is showing exceptionally profitability of 9.3 out of 10, यानी कि इसमें काफ़ी अच्छी एक प्रॉफिटेबिलिटी प्लान कर रहे हैं जो भी यहाँ पे हमारे एनालिस्ट हैं बेसिकली उन्होंने इसको रेट किया है 9.3 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट जो हमारे स्टॉक होने वाला है दोस्तों वो है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। इसके बारे में भी एवरीबडी नोज। हीरो मोटोकॉर्प इज बिगेस्ट प्लेयर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन बेसिकली इन टू व्हीलर मार्केट, यानी कि जो हमारे भी दोपहिया या हम कह लें कि दो पहिए वाले वाहन है जितने भी, उसमें सबसे आगे ये बिगेस्ट प्लेयर है बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। दे ऑफर 8 मॉडल्स, फोटोन, ऑप्टिमा, इसके बाद अगर हम देख लें निक्स, एडी, फ्लैश, एट्रिया, AE29 एंड AE3। दिस मिड कैप EV स्टॉक हैज़ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्कोर ऑफ 7.2 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होने वाला है वो है मदरसुमी सिस्टम्स लिमिटेड। सो मदरसुमी सिस्टम लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो पार्ट्स इन इंडिया with the demand rise in electric vehicles. They have started manufacturing parts required for electric vehicle. The stock price of Motherson system saw a 1-year growth of 4.23%, यानी कि अभी इसमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इसमें काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब भी कोई भी स्टॉक भागता है तो अपने जितने भी उनके एंसिलरी वाले होते हैं या जितने भी उनको उनके जो सप्लाई चेन वाले सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जो उनको सप्लाई करते हैं उनकी, जैसे कोई भी ऑटोमोबाइल वाला कोई भी सेक्टर है तो उनको कोई ना कोई उनके लिए मतलब जो भी रॉ मटेरियल है वो कोई ना कोई सप्लाई करता है, तो मदरसुमी उनमें से एक है। तो बेसिकली इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी तक इस स्टॉक में एक ईयर में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, बट आने वाले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होने वाला है दोस्तों वो है हमारा राजा बैटरीज, यानी कि एमेरॉन बेसिकली। सो एमेरॉन जो है हमारा राजा बैटरी लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ automotive batteries in India, and it is planning to construct a gigafactory with an investment of $800 million to $1 billion over the next 5 to 8 years. So basically ये अभी की अगर हम करंट की बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैटरीज़ का, और उसके अलावा ये प्लान कर रहा है 1800 मिलियन टू 1 बिलियन ओवर की इन्वेस्टमेंट का इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 to 8 years. The company has established the country's sole technology hub for the advancement of lithium ion cells. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो as of 21st November 2023, this small cap EV stock saw an increase in market share price of 35% in the past year. तो इसमें भी काफ़ी अच्छी हमें ऑलमोस्ट 35% की ग्रोथ देखने को मिली है पास्ट ईयर में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रोथ इन इंडिया अगर हम देखते हैं तो एज पर द एक्सपर्ट्स द मार्केट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 49%। देख सकते हैं आप 49% कंपाउंडेड एनुअली बाय 2030। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे एक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है बाय टिल 2030, और उसके आने वाले सालों में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है और जो बेसिकली एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ वाला सेक्टर भी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एंड द सेल्स में क्रॉस 18 मिलियन एनुअली इन द नेक्स्ट 7 years अकॉर्डिंग टू द इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस। The rapid growth in the electric vehicle sector can be due to various reasons like advancement of technology related to EVs, rise in fuel prices and toxic emissions. तो बेसिकली यही मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पे हमें इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पहला रीज़न है कि
राइज़ होंगे फ्यूल के प्राइसेस, क्योंकि फ्यूल ऑलमोस्ट लिमिटेड है, तो जब जैसे जैसे वो ख़त्म होता जाएगा उसके प्राइस राइज़ होते जाएंगे, उसकी कीमतें आसमान छूती जाएंगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट एक मेन रीज़न है वो टॉक्सिक एमिशंस, क्योंकि उनमें से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एमिशंस एमिशन होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। बेसिकली इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल एक काफ़ी ग्रोथ वाला सेक्टर बना हुआ है, और आने वाले 5 से 10 सालों में इसमें काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का ये जो हमारा चार्ट है, इसमें देख सकते हैं हम आज की अगर हम बात करें तो 9.95 का इसमें हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे 5.9% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं ईयर टू डेट देखते हैं तो इस ईयर में तो ऑलमोस्ट 140% का गेन हमें देखने को मिला है, जो कि आने वाले सालों में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को इसमें गेन मिल सकता है। नेक्स्ट शेयर्स की बात करें अगर हम तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है शेयर वो है टाटा मोटर्स, जैसा कि हमने देखा था। इसमें अगर हम 1 मंथ में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिला है, और ईयर टू डेट की बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें जो स्टॉक है 400 से सीधा ऑलमोस्ट 720 तक जाता हुआ देखने को मिला है, यानी कि 82% का एक ही साल में इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट पूरे ईयर आप देखें तो पूरा ईयर ये जो इसका चार्ट है पूरा आपको ट्रेंडिंग दिखेगा, और आने वाले सालों में भी मे बी ये ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, और हो सकता है काफ़ी अच्छी एक स्टीप बाइंग भी इसमें हमें देखने को मिले, और काफ़ी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होने वाला है वो है एक्साइड की अगर हम 1 मंथ में बात करें तो ऑलमोस्ट 8.15% की इसमें रिटर्न दिए हैं। अगर आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे भी इतने रिटर्न नहीं मिलते, और 1 साल का आप इंतज़ार करेंगे तब भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम इसमें देखते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में तो 1 मंथ में आपको ऑलमोस्ट 8% से ज़्यादा की रिटर्न देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 62% का रिटर्न देखने को मिला है। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक था वो था महिंद्रा के अगर हम 1 मंथ को देखते हैं तो ऑलमोस्ट इसमें भी काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 7.26% का गेन देखने को मिला है। और अगर हम ईयरली की बात करते हैं तो 30% का काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेन देखने को मिला है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर इसमें हम 1 मंथ देखते हैं तो 1 मंथ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें 9% की बाइंग देखने को मिली। यहाँ पे ये स्टॉक साइडवेज रहा, बट यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी एक स्टीप बाइंग देखने को हमें मिली। ईयर टू डेट की अगर हम इसमें बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 42.5% का यहाँ पे हमें 43+% का यहाँ पे हमें गेन देखने को मिला है। और पूरे ईयर की बात करें तो केवल अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक हमें देखने को मिला है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है वो है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं तो इसमें भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे 18% देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 18% का यहाँ पे हमें गेन देखने को मिला है सिर्फ 1 मंथ में। और ईयर टू डेट की बात करते हैं तो ईयर टू डेट में हमें ऑलमोस्ट 36% का गेन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट ये काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा, बट उसके अलावा भी काफ़ी अच्छी बाइंग हमें यहाँ पे लास्ट के कुछ मंथ्स में देखने को मिल गई। नेक्स्ट जो स्टॉक होने वाला है वो है मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। सो इसकी अगर हम 1 मंथ की बात करें तो इसमें भी हमें ऑलमोस्ट 8% का काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला है। और ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं तो ईयर टू डेट में इसमें भी हमें ऑलमोस्ट 28% का गेन देखने को मिला है। जैसा कि हमने वहाँ पे भी देखा था, इसमें हमें ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज ही चलता हुआ देखने को मिला था, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी अच्छी वो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। बट अपकमिंग ईयर्स में, क्योंकि ये उनका बेसिकली सप्लाई प्रोवाइड करता है, जो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके शेयर्स को उनकी कंपनीज़ को सप्लाई प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल्स की, तो काफ़ी अच्छी इसमें भी हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब भी कोई भी एक सेक्टर भागता है तो उसके साथ साथ जो भी उसका सहायक सेक्टर होता है वो भी उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होने वाला है वो है हमारा राजा।
तो इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो अगर जैसे कि हम 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ में अगर आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट इसमें 18% की तेज़ी हमें देखने को मिल गई है। वहीं अगर हम इसकी ईयर टू डेट की बात करते हैं, ईयर टू डेट की अगर हम इसमें बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं 32% का रिटर्न इसमें हमें देखने को मिला है। हालांकि मार्केट पूरा साइडवेज यहाँ पे इसमें हमें देखने को मिला है, बट लास्ट के कुछ मंथ्स में काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक होने वाला है वो है मदरसुमी की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा था, मदरसुमी में ऑलमोस्ट 28% का यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिला था, क्योंकि ये भी एक साइडवेज वाला ऑलमोस्ट इसमें हमें ट्रेंड देखने को मिल गया था। जैसे कि हमें जो प्रीवियस स्टॉक था हमारा राजा, ऑलमोस्ट दोनों में लगभग सेम यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो कुछ स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड हैं बेसिकली, क्योंकि अभी भी इतनी अच्छी तेज़ी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली, बट आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छी तेज़ी हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं और फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे यहाँ पे लैंड हुए हैं, बेसिकली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।